अपने अनुभव के बारे में कह दिए हैं। अब हम सुनना चाहते हैं गुरुओं के आशीष वचन। सबसे पहले मैं राजीव घोष महोदय जी को अनुरोध करूंगी आके उनका आशीर्वचन बोलने के लिए। नमस्कार। Respected Director Sir, respected Assistant Director, my colleague and favorite teacher Uttam Singh Sir, and others teachers and lovable students। ये जो विदाई समारोह हो या फिर फेयरवेल आप लोगों को आज दिया जा रहा है, विदाई तो होता ही नहीं है। विदाई लेना इतना आसान नहीं होता है। विदाई लेने के लिए आपको शिव बनना पड़ेगा, कृष्ण बनना पड़ेगा या फिर बुद्ध बनना पड़ेगा। तो विदाई आपको मिलने वाला नहीं है। जहाँ पे जाओगे फिर वहाँ से वापस आना ही है। ये हमारे भारतीय दर्शन बोलते हैं, वो तो इसको मान के हम चलते हैं। तो इसको हम आज जो ये फेयरवेल, एक्चुअली तो विदाई इसका मर्मार्थ निकाल के आता है, लेकिन विदाई नहीं है, ये बदलाव है। ये क्या है? बदलाव है। नदी जैसे चलते हैं, बहुत सारे मोड़ लेते हैं, तो ये जिंदगी भी ऐसा ही है। पढ़ाई का आप देख लो, जहाँ से स्टार्ट किया था आज ये शास्त्री प्रतिष्ठा खत्म कर रहे हो, फिर आगे के सोचना है। एक एक मोड़ लेता है ये जिंदगी। तो हर एक मोड़ से बहुत कुछ सीखते हो। हम लोग भी ये टाइम पार करके आए हैं। आज आप लोगों के लिए ये फेयरवेल के जो एक सुंदर एक परिवेश आप लोगों के जूनियर ने दिए हैं, ये बहुत ही सुंदर एक परंपरा सृष्टि हुआ है। इसको लेके आगे भी आप लोगों को जाना है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी बात है, जैसे कि जिस तरीके से सभी का समारोह आज होना चाहिए था। आज सीनियर लोग जा रहे हैं, तो इसके लिए जूनियर बाकी जितने सारे थे सबको आना चाहिए। आगे आप लोग भी जब जाओगे, आपके जूनियर भी आएगा, तो ये परंपरा ये बनेगा, ये बनना चाहिए। ये जो दिन है सबके लिए बहुत बहुत मेमोरेबल होता है। जो लोग जाते हैं उनके लिए भी एक मेमोरेबल है। तो इसको और भी सुंदर तरीके से, आज जितने सुंदर तरीके से आप लोगों ने स्टेज सजाया, या फिर स्टूडेंट्स जो है जो अपने आप को इतने सुंदर तरीके से अभी सोशल मीडिया को देख देख के और भी सुंदर तरीके से अपने आप को प्रेजेंटेशन में ला रहे हैं, ये होना जरूरी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और एक चीज और भी अच्छा लग रहा है, इसलिए जो हमारे 4th ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो गर्ल्स एज वेल एज बॉयज भी, मेनली 90% हमारी गर्ल्स, ये आज केरला या मलयालम का पूरा कल्चर ले आए हैं। पूरा मलयालम कल्चर ले आए हैं, बहुत अच्छा। और यही होना चाहिए। ये प्रांत, ये पूरा हमारे देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से गुजरात के कच्छ तक, ये हमारे देश है। हमारे हर एक कल्चर, हर एक सृष्टि कृष्टि, हर एक रहन सहन, सबको हमें एक दूसरे को इस तरीके से अपनाना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन हम तो केरला के आज पूरा ड्रेसेस पहन के सबके सामने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बॉयज भी पहने हैं केरला वाले। हमारा जहाँ पे हम जो सब पहनते हैं, जिस तरीके से खाते हैं, रहन सहन हमारे हैं, क्या केरला वाला करेंगे? करना चाहिए। ये मैसेज वहां पे भी जाना चाहिए कि हम आपको इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप भी हमें एक्सेप्ट करिए। यही तो है देश। तभी जाके हम जो विविधता में जो हमारे जो एकता है, ये सामने आएगा।
है ना। तो और इसके साथ साथ अपना जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है, उसको भी आगे ले जाना है। पढ़ाई के साथ साथ ये संस्कार, संस्कृति, इसको हम भूल नहीं पाएंगे। और एक बात, हमारे पास बहुत सीमित जो स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज बहुत कम था, बहुत कम, कुछ भी नहीं है कह सकते हैं हमारे पास। दुख की बात यह है कि हमारे पास एक फील्ड भी नहीं है। हम बाहर जाके प्रैक्टिस करते हैं प्राइवेट और पब्लिक प्लेस पे, फिर भी हम लोग अच्छे किए हैं। और इस बैच, मेनली ये बैच जब से आए हैं तब से धीरे धीरे स्पोर्ट्स का भी एक गति लेना शुरू किया। इनमें से बुलियान, गाइलोंग, हिजाई, इन लोगों का और भी बहुत सारे, सभी बच्चों ने बहुत अपना पार्टिसिपेशन दिए हैं और अच्छा हर एक कंपटीशन में फर्स्ट आने का कोशिश की है। ये तो है, लेकिन फर्स्ट होना स्पोर्ट्स का एक मेन लक्ष्य रहता है। लेकिन ये संस्कृत जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये इतना आसान भी नहीं है। संस्कृत टफ सब्जेक्ट है। हाँ, धीरे धीरे जब आप लोग ये सीखना शुरू कर देते हैं, ये एक महासागर की तरह है। इसमें आप जितना भी जाओगे, जितना अंदर जाओगे और भी अंदर जाओगे, तो इसका कुछ खत्म तो है नहीं। तो इसका ज्ञान का परिधि इतना व्यापक है। लेकिन इस ज्ञान को लेने के लिए आपको भी उस तरीके का मजबूती मन से, शरीर से होना है। तो इसके लिए जो शरीर से जितना मजबूत होना है, मन से जितना मजबूत होना है, वो मजबूती आप में है। ये भी एक क्वेश्चनेबल, एक प्रश्नबोधक, एक परिस्थिति हमारे सामने है। तो हम ये हर साल, हर वक्त कोशिश करते हैं ये एक मैसेज पहुंचाने के लिए हमारे उच्च अधिकारी को। तो देखते हैं दिन ब दिन आगे जाके हो सकते हैं हमारे सामने और भी सुंदर तरीका, कुछ सुंदर एक परिवेश आए। लेकिन जहाँ पे भी जाओगे, जहाँ पे भी रहोगे, अपने शरीर के प्रति ध्यान रखना। शरीर ठीक रहता है तो एक स्वस्थ शरीर पे ही एक स्वस्थ मन रहता है। तो जब स्वस्थ मन और शरीर एक साथ रहता है तो आप जहाँ पे भी जाओगे वो आपको ऑटोमेटिकली आगे ले जाएगा। और संस्कृत को आगे ले जाने के लिए आपको ये बात ध्यान में रखना ही होगा, शरीर को ठीक रखना। शरीर आज जो ये सुसज्जित होके सब लोग आए हो, किसको सुसज्जा में सज्जित किए हैं आप लोगों ने? ये शरीर कहाँ है, इसके प्रति ध्यान हमें, या भी हम बाहर के जो हमारे लिबास होते हैं या फिर रूप होते हैं, जो रंग होते हैं, इसको तो निखार लेते हैं। इंटरनली भी आइए, अंदर से भी हमें उस तरीके से मजबूत रहना है, सुंदर रहना है। और यही है कि दुनिया धीरे धीरे चलता जाएगा आगे। बहुत कुछ आप लोगों के सामने आएगा। और भी आप लोग भी हम तो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकलेंगे, आप लोग आइए। आप लोग यहाँ पे जो टीचर के जो जगह है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो जगह है, वो जगह आप लीजिए। कुछ 2-3 लोग तो आए हैं, आप लोगों में से भी आना चाहिए। पढ़ाई में उस तरीके से ध्यान रखिए, छोड़ना नहीं, कभी छोड़ना नहीं, डरना नहीं, आगे जा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोले हैं कि पहले जब आप आए हैं बहुत डर लग रहा था। हाँ, डर पहले लगता है, फिर धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाता है। जब भी हम कहीं पे भी कुछ भी काम, रोज थोड़ा करना है प्रैक्टिस। सेम आपका शरीर के प्रति भी वो भी थोड़ा रोज करना है। एक दिन कर लिया, 3 दिन छोड़ दिया, नहीं होगा। पढ़ाई भी ऐसा है, एक दिन करोगे, 3 दिन नहीं करोगे तो ये धीरे धीरे छूट जाता है। तो इसको आगे ले जाने के लिए एक चीज याद रखना है, वो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअसली थोड़ा करके तो एक बहुत बड़े पहाड़ भी काट दिया जा सकता है। तो फिर आप लोगों में वो क्षमता है। और सभी में बहुत ही सुंदर परिवेशों में आप लोगों ने यहाँ पे रहा। आप लोगों से उस तरीके का ये जो बैच है, मेनली आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे अपने समय बिताया, पढ़ाई किए, खेल कूद में अपने आप का भागीदारी में लाए हैं। तो आपकी यहाँ से धीरे धीरे मेनली मैं तो स्पोर्ट्स के बारे में कह सकता हूँ। आगे आप लोगों ने बहुत नाम यहाँ पे दिए हैं,
इस कैंपस को प्रतिष्ठा देने में आप लोगों का इस बैच का मेनली बहुत बहुत योगदान है। लेकिन उस आपका आपने जिस तरीके से योगदान दिए हैं उस तरीके का फैसिलिटीज हम लोगों ने यहाँ से नहीं दे पाए हैं, और भी हमें फैसिलिटीज देना चाहिए था, और भी अच्छा आप कर पाते हैं सिर्फ इससे। तो ये कोशिश किया जा रहा है, एक दिन में तो नहीं होगा। ये जो कैंपस से ये स्टार्टिंग हुआ था 2013 में एक अलग सा विवेकानंद महाविद्यालय में, तो धीरे धीरे वो गया राधानगर से फिर यहाँ आया, तो धीरे धीरे इम्प्रूविंग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सब स्ट्रक्चर हमारे पास था नहीं, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। ये बहुत कुछ हुआ है और भी बहुत कुछ होना बाकी है। आगे जो बच्चे आएंगे, आगे जो स्टूडेंट्स आएंगे, उन लोग हो सकता है उनको वो फैसिलिटीज मिले, आप लोगों को जो मिला है इससे भी बेटर मिलेगा। तो ये एक प्रोसेस होता है, और संस्कृत को आगे ले जाने के लिए ये आप लोगों का भी प्रयास रहेगा। आप लोग भी आगे जब जहाँ पे भी जाएंगे इस संस्थान के बारे में याद रखिएगा, बच्चों को प्रोत्साहित करिएगा जो संस्कृत में इंटरेस्ट रखते हैं, और संस्कृत के साथ साथ अदर्स का को करिकुलम एक्टिविटीज में सब लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आप दिए हैं। यूथ फेस्टिवल, सिर्फ यूथ फेस्टिवल नहीं, बाकी बहुत सारा हमारे यहाँ से ये क्या होता है, ये से पढ़ाई के साथ साथ जब ये को करिकुलम एक्टिविटीज रहते हैं तो आपको मजबूती देता है, आपको उस तरीके का एक गुड सिटीजन बनने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ फैसिलिटीज देने का कोशिश करता है ये इंस्टीट्यूट। उस तरीके से कोशिश किया जा रहा है, हमसे भी बहुत भूल हो रहा है, त्रुटि तो है, लेकिन धीरे धीरे वो त्रुटि बिच्छुटी वो धीरे धीरे कम करते हुए कैंपस आगे बढ़ रहे हैं। ये तो सिर्फ 13-14 साल हुआ है, 13 से स्टार्ट हुआ है, 13 साल हो रहा है। तो ये 13 साल का एक बच्चा ही कह सकते हैं, जब ये और भी आगे जाएंगे तो और भी आगे जाएगा। तो इसके साथ आप लोग जुड़ के रखिए अपने आप को, इसमें आइए। अभी स्टूडेंट है, आगामी दिन आप लोग यहाँ का टीचर बन के आइए, इसको कैसे आगे ले जा सकता है, संस्कृत को कैसे विश्व स्तर पे फिर पहुँचाया जा सकता है, उसका कोशिश करिएगा सब लोग। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय को। अब मैं इस कार्यक्रम